हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक बहुत ही सुंदर वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। आपको पता होगा कि जो वेबसाइट हम बनाते हैं एचटीएमएल से, वो बहुत ही लेंदी हो जाता है, टाइम काफ़ी लगता है, मैनुअली बनाना बहुत मुश्किल होता है और इतना अच्छा आउटपुट भी नहीं आ पाता है। वैसे तो मैंने वर्डप्रेस के ऊपर एक अलग से ट्रेनिंग कोर्स बनाया हुआ है, जहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप वर्डप्रेस की साइट बना सकते हैं। अलग अलग सेक्शंस को समझाया है मैंने वर्डप्रेस की साइट को। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप वेबसाइट्स को बेचकर कैसे पैसे कमा सकते हैं। बहुत लोगों ने वो वीडियो देखी और लोगों ने मुझसे पूछा, सर आप वेबसाइट बनाना सिखाइए। तो इस वीडियो में मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट बनाऊंगा कि आपको क्लाइंट को देनी है, आपके कस्टमर को देनी है, लोग किस तरह की वेबसाइट बनवाते हैं और उसकी डिमांड, वो डिमांड को आप कैसे पूरा करेंगे वेबसाइट बनाकर। तो यहाँ पर चीजें हमें दो खरीदनी पड़ेंगी पहली तो होगी वो होस्टिंग होगी, जहां पर अपनी साइट को आप स्टोर करेंगे ऑनलाइन सर्वर पर, वो जगह होगी। और दूसरी चीज होगी डोमेन, जो नाम होता है, जैसे www.google.com एक नाम है, ऐसे ही। तो ये जो दो चीजें हैं वो हमें खरीदनी पड़ेगी। ये फ्री में भी मिलती हैं, लेकिन फ्री की चीजें आपको पता है कैसी होती हैं। डॉट टीके करके एक सर्विस है जो डॉट टीके डोमेन देती है, जो कि फ्री होते हैं। जैसे अगर आप सागर डॉट टीके लेंगे तो वो फ्री हो जाएगा, लेकिन क्या भरोसा वो कब डिलीट कर दें, उनकी पॉलिसी अलग होती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर क्लाइंट्स को बेच रहे हैं चीजें, तो आप प्रोफेशनल बनाएं, डॉट कॉम, डॉट नेट या डॉट इन ऐसे डोमेन खरीदें। रही बात होस्टिंग की, तो होस्टिंग भी आजकल फ्री मिल जाती है, लेकिन फ्री हमेशा डाउन रहेगी या ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अपने लिए अगर सैंपल के तौर पर आप बना के देख रहे हैं वेबसाइट, तो सिर्फ आप फ्री यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को बना के देनी है, किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है, तो आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और एक बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये लाल बटन दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो फिर अब शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे वेबसाइट बनानी है। सबसे पहले हम डोमेन देखेंगे। तो मैंने डोमेन ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है बिग रॉक डॉट इन पे। यहाँ पर सस्ते डोमेन मिल जाते हैं, आप भी जाके यहाँ देख सकते हैं। देखिए मैंने लॉगिन किया हुआ है और मैं देखूंगा कि मेरे डोमेन्स कौन से हैं। अभी यहाँ पर रजिस्टर्ड है। चलिए माय अकाउंट पे जाता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है क्योंकि इसमें मेरे को काफ़ी कुछ बताना है आपको, तो आप पेशेंस रखिए और आराम से देखिए। कोई जल्दबाजी नहीं। तो देखिए यहाँ पर दो डोमेन है मेरे पास, एक तो सूप डाइट डॉट नेट है, एक टेक्निकल सागर डॉट इन है। तो अब हम इस पे काम करेंगे, सूप डाइट डॉट नेट पे। ये मैंने खरीदा हुआ है ऑलरेडी। खरीदना बहुत आसान है, डोमेन सेलेक्ट करो जो खरीदना है, पैसे पे करो, एड्रेस वगैरह डालो, ओके कर दो, आपके पास आ जाता है। तो देखिए ये मेरा जो डोमेन का कंट्रोल पैनल है, आपके केस में ये अलग भी दिख सकता है क्योंकि ये बिग रॉक का कंट्रोल पैनल है। आप चाहें तो गोडैडी पे बना सकते हैं, आप चाहें तो और किसी सर्विसेज पे डोमेन खरीद सकते हैं। तो ये डोमेन के कंट्रोल पैनल अलग अलग दिखते हैं। कहीं जगह पर ये एनएस होता है, नेम सर्वर्स होता है, ऐसी चीजें होती है। तो ये नेम सर्वर्स पे हमें जाना है, ठीक है। उससे पहले ये तो रहा डोमेन कंट्रोल पैनल। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने एक डोमेन खरीद लिया, उसके कंट्रोल पैनल पे हम आ गए। चलिए अब हम एक नया टैब खोलते हैं और होस्टिंग सेलेक्ट करते हैं। तो होस्टिंग हमारे पास खरीदी हुई रखी हुई है मेरी होस्टिंग, होस्टिंग राजा पर। ये इंडियन कंपनी है जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है, जैसे आप देख सकते हैं, इंडियाज नंबर 1 वेब होस्टिंग कंपनी। चलिए यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन हो गया, माय सर्विसेज पे जाता हूँ, उसके बाद एंटर करता हूँ, उसके बाद लॉग इन टू कंट्रोल पैनल। आपको कैसे भी करके कंट्रोल पैनल पे लॉग इन करना है। अगेन अलग अलग कंपनी का अलग अलग हिसाब है, और देखिए कंट्रोल पैनल कुछ कुछ हर कंपनी का ऐसा ही दिखता है। गोडैडी का थोड़ा अलग है, लेकिन ऑप्शंस लगभग सेम ही होते हैं। तो अभी हमें फाइल मैनेजर पे जाना है, ठीक है। तो हम फाइल मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट रूट फोल्डर ओके कर देंगे। तो ये फाइल मैनेजर क्या है? ये पूरा सर्वर है जहां आप अपनी वेबसाइट को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पहले से मैंने यहाँ पर सूप डाइट नाम का ये बनाया हुआ है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे और फिर से बनाएंगे। वैसे आप नया फोल्डर बना सकते हैं, डिलीट करने की तो जरूरत नहीं होती है। ये फोल्डर आप बना सकते हैं ऑलरेडी। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और नया फोल्डर बन जाएगा, उसको नाम देंगे और न्यू फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर को मैं खोल के देखता हूँ, ये फोल्डर खाली है, मतलब इस पर कोई वेबसाइट अभी नहीं है। चलिए तो आप 1 लेवल जाएंगे, मतलब बैक जाएंगे। तो ये रही एक बात। अब हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और अपने डोमेन को और इस फोल्डर को कनेक्ट करेंगे। मेरे पास अलग अलग फोल्डर इसलिए हैं क्योंकि मैंने एक ही सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट होस्ट की हुई है। आप यहाँ मेन जगह पर इसके अंदर वाली चीज भी डाल सकते हैं, आपको अलग अलग फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है। आप मेन यहीं पे सारी फाइल्स पेस्ट कर सकते हैं
और वो काम करेगी। तो चलिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है और अब हम अप लेवल जाते हैं और अब हम इस डोमेन को पार्क करते हैं। डोमेन पार्क करना मतलब आप डोमेन को होस्टिंग से जोड़ेंगे। जो होस्टिंग होती है जहाँ पर आप चीजें सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट का डाटा सेव करते हैं, वेब पेजेस सेव करते हैं, उसको कैसे पता चलेगा कि आपका वो डोमेन है? तो आपको डोमेन को अपने होस्टिंग से कनेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम अपने नेम सर्वर चेंज करेंगे अपने डोमेन का। तो ये डोमेन के कंट्रोल पैनल पे हम आ गए, नेम सर्वर्स पे क्लिक किया और आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने दो चीजें डाली हुई है, ns49.hostingraja.in और ns50.hostingraja.in। ये जो नेम सर्वर्स हैं ये आपको आपके होस्टिंग प्रोवाइडर से मिल जाएंगे। जब आप होस्टिंग खरीदेंगे तो वहां से वो आपको ईमेल से या इन्फॉर्म करेगा, या आपको नहीं इन्फॉर्म करता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं ईमेल करके, या गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि उनका नेम सर्वर क्या है। तो वो जो नेम सर्वर होते हैं वो 3 या 4 भी हो सकते हैं। जैसे GoDaddy के केस में ns1.secureserver.net, ns2 ऐसे हो सकता है। होस्टिंग राजा के केस में ये ns49.hostingraja.in है, ns50.hostingraja.in। ये दो नेम सर्वर डालने होंगे 1 और 2 में। कम से कम 2 चाहिए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 और 5 भी होते हैं GoDaddy के केस में। तो यहाँ पर हमने नेम सर्वर्स डाले और अपडेट नेम सर्वर्स कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो सब मेरा अभी नहीं हुआ क्योंकि पहले से डाला हुआ था। ठीक है, इसको काट देते हैं। अब हमने अपने डोमेन को बता दिया कि हम अपनी वेबसाइट होस्टिंग राजा पे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने उसका नेम सर्वर यहाँ डाला हुआ है। अब आ जाते हैं हम होस्टिंग राजा के कंट्रोल पैनल पे, जो कि मेरी होस्टिंग कंपनी है जहां से मैंने होस्टिंग खरीदी हुई है। तो यहां पर आप नीचे देखेंगे स्क्रॉल करके तो आपको दिखेगा एड ऑन डोमेन्स। तो एड ऑन डोमेन्स पे क्लिक करें और आप यहां देखेंगे कितने सारे डोमेन्स यहां पर होस्टेड है। और यहां पर पहले से सूप डाइट करके भी है। देखिए, इसको मैं डिलीट करूंगा और दोबारा से मैं आपके लिए इसको यहां पर डालूंगा। तो इसको पहले रिमूव कर देता हूं मैं और फिर से ये डोमेन यहां पर मैं डालूंगा। ये डोमेन हमने यहाँ रिडायरेक्ट कर दिया है, इसलिए ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने डोमेन कंपनी को भी बता दिया है कि मैं होस्टिंग राजा से यूज करूंगा। अब मैं अपनी होस्टिंग कंपनी को बता दूंगा कि मैं डोमेन कहां से लिया है। तो दोनों की चीज हम इंटरलिंक कर देते हैं। चलिए, बैक गए। अब मैं अपना नया डोमेन ऐड करूंगा। तो मेरे नया डोमेन का नाम क्या था? मेरे नए डोमेन का नाम था soup-diet.net। ठीक है, आपके केस में कुछ भी हो सकता है, जैसे amit.com, sagar.com या mywebsite.com, कुछ भी हो सकता है जो आप वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं। हमारे केस में है soup-diet.net। तो soup-diet.net सब डोमेन और FTP यूजर नेम यहाँ जैसे ही आप डालेंगे अपने आप आ जाएगा, और आप यहाँ से देख लीजिए आपको क्या डालना है, आइडिया लग जाएगा आपको। चलिए, ऑफ डॉक्यूमेंट रूट फोल्डर कौन सा होगा जिसपे वो सेव होगा? तो हमारे पास तो पहले से एक फोल्डर सेव है, तो बनाया हुआ है, तो हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। हमारे फोल्डर का नाम क्या था? सूप टाइट। तो पब्लिक HTML मतलब जहां मेन जगह होती है जो सर्वर सेव होता है, स्लैश उसके बाद एक और डायरेक्टरी है, मतलब उसके बाद एक फोल्डर है सूप डाइट नाम का। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको कि वो फोल्डर कैसा है। देखिए, पहले ये पब्लिक HTML है पूरा। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ बहुत सारे फोल्डर है। तो हमारी वेबसाइट कौन से फोल्डर में बनेगी? सूप डाइट में। तो ये नाम आप नोट कर लें और यहाँ पर वो लिखते हैं। पासवर्ड आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ केस में हम कुछ भी डाल देते हैं अपना पासवर्ड, दोबारा डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड डोमेन कर देते हैं और ये डोमेन यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमें फिर वेबसाइट बनानी है आगे। हमने जो कनेक्टिंग का काम है, जो डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करना है, वो हो जाएगा। देखिए, हो गया। गो बैक करेंगे और देखेंगे कि है कि नहीं। देखिए, सूप डाइट कहां पर है? ये जुड़ी हुई सूप डाइट फोल्डर में। चलिए, तो हमारी होस्टिंग और डोमेन आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस की आपको क्या करना होगा? फिर से आप कंट्रोल पैनल पे जाइए अपने, जहां पर सारे ऑप्शंस आते हैं। देखिए, ये होस्टिंग का कंट्रोल पैनल। यहाँ पर ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं, मतलब यहाँ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आप एक बार क्लिक करके एक वर्डप्रेस साइट इंस्टॉल कर सकते हैं। मैनुअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स डालिए और क्लिक कीजिए और आपकी वेबसाइट बन जाएगी। तो हम जाते हैं, अगर देखते हैं ऐसा कुछ है। देखिए, सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉल, अपने आप कोई भी किसी भी तरह की वेबसाइट, आप ऑनलाइन शॉप हो या जूमला हो, ब्लॉग्स हो, कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाएंगे, इसलिए तो हम वर्डप्रेस सेलेक्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लिया। ज्यादातर जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं वो ऐसी चीज प्रोवाइड करते हैं कि आप एक क्लिक
करके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकें। देखिए अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के ऑप्शन पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्डप्रेस इज वेब सॉफ्टवेयर यू कैन यूज टू क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट और ब्लॉग। चलिए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे कुछ कुछ चीजें पूछेगा कि अपना प्रोटोकॉल, तो HTTP ही रहने देंगे और यहाँ पर हम अब सेलेक्ट करेंगे कि हमारा डोमेन कौन सा होना चाहिए। तो हमारा डोमेन क्या था, soupdiet.net सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब पूछेगा इन डायरेक्टरी, तो कोई डायरेक्टरी में नहीं, मतलब मेन सूप डाइट फोल्डर में ही करना चाहते हैं तो इसको हम डिलीट करके पूरा इरेज कर देंगे, साफ कर देंगे। अपनी वेबसाइट का नाम हम क्या रखना चाहते हैं, साइट नेम हम, अगर हमारा डोमेन नेम सूप डाइट है तो हम यहाँ लिखेंगे सूप डाइट, सिंपल। और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे दिस इज माई सूप डाइट वेबसाइट, ठीक है। चलिए अब एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंट क्या होना चाहिए वो रखेंगे। तो एडमिन में की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं टेक्निकल सागर और पासवर्ड डाल देता हूं अपना। पासवर्ड जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं या मैं आपको हाइड करके डालता हूं ताकि आप देख ना पाओ। चलिए ये बैड बोल रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर है। एडमिन ईमेल, अपना ईमेल डालिए, तो मेरा ईमेल तो ये है, मैंने डाल दिया अपना ईमेल। तो यूजर आईडी, पासवर्ड और ईमेल डाल दिया। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देते हैं। चलिए बाकी कुछ ऐसे ही रहने देते हैं और इसको इंस्टॉल बटन दबा देते हैं। अब इंस्टॉल बटन दबाने के बाद देखिए ये इंस्टॉल कर रहा है। चलिए तो ये बोल रहा है कि आपका जो इंस्टॉलेशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। चलिए तो हमें पहले जो पुरानी वाली जो हमारी सूप डाइट की जो थी वेबसाइट उसको पूरी तरीके से डिलीट करना पड़ेगा। ऑल इंस्टॉलेशन पे क्लिक कीजिए। देखिए सूप डाइट पहले से इंस्टॉल्ड है ना, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। आपके केस में ये नहीं होगा, आपके केस में इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि आप तो फ्रेश करेंगे ना। मैं तो दोबारा आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को इसको रिमूव करना पड़ेगा। आपके केस में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पहले इसको रिमूव करूंगा, उसके बाद मैं फिर से आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो काफी लंबी है, तो ये वही लोग देख पाएंगे जिनके पास पैशन है और जो सही में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज 2 या 3 मिनट में नहीं बताई जा सकती। ये आप भी जानते हैं कि छोटी मोटी चीजें वो तो खैर बताई जा सकती हैं छोटा, लेकिन अगर आप पूरी कोई चीज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। चलिए खैर, अब चलिए इंस्टॉल दबा देते हैं फिर से और फिर से डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। सूप डाइट कहाँ गया, या और इसको क्लिक डिलीट कर देते हैं, पूरा नाम लिख देते हैं सूप डाइट माय सूप डाइट वेबसाइट। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पर टेक्निकल सागर लिखा था मैंने। पासवर्ड मेरा मैं आप यहाँ हाइड करके टाइप कर देता हूँ। चलिए मैं चलिए कुछ भी रख देता हूँ, दिखाई देता हूँ आपको। मेरा पासवर्ड है टेक्निकल सागर, या छोड़ो क्या करूँ, दिख तो नहीं रहा है। कुछ भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, बैड बोले गुड बोले, अभी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप कोशिश यही करना कि थोड़ा स्ट्रांग बोले, नहीं तो कोई हैक वैक कर लेगा तो फायदा क्या है। चलिए यहाँ पर ईमेल डाल दिया। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देते हैं और बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं और इंस्टॉल बटन दबा देते हैं। आई होप इस बार इंस्टॉल हो जाएगा। डेटा को सबमिट को चेक कर रहा है, सबमिटेड डाटा को, और देखिए दिस में टेक 3 to 4 minutes, प्लीज डू नॉट लीव दिस पेज अंटिल द प्रोग्रेस पार विच इज 100%। तो इसको होने दें, इस पेज को काटे नहीं, कहीं और ना जाए, ज़्यादा भटके नहीं, देखते रहें, 1-2 मिनट में ही हो जाएगा, बल्कि कम में ही हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि इंस्टॉल हो रहा है, इधर उधर कुछ कुछ क्लिक कर देते हैं, वो ना तो वो दूसरी चीज़ ही देख पाते हैं और ना तो जो मेन चीज़ हो रही है वही देख पाते हैं। थोड़ा फोकस्ड रहिए तो बेटर रहेगा, एक चीज़ एक समय पे करें तो अच्छा रहता है। चलिए तो हमारी वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है। अब हम देखेंगे कि बिना कुछ किए सिर्फ इंस्टॉल किए हुए वेबसाइट कैसी दिखती है। तो हमारी वेबसाइट का यूआरएल था soupdiet.net। इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में और देखते हैं कैसी नजर आती है। मतलब एक रॉ वर्डप्रेस साइट देखिए, अभी कोई एडिटिंग नहीं हुई है, कुछ भी नहीं डाला है, सब बहुत सिंपल सी वेबसाइट नजर आ रही है। खैर वेबसाइट हमारी डोमेन से कनेक्ट हो चुकी है तो हमें पता चल गया। चलिए इसको काट देते हैं। अब
वर्डप्रेस साइट को एडिट करने के लिए मैं आपको एक रूल बताता हूं। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है soupdiet.net। इसको एडिट करने के लिए, इसके एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में जाने के लिए आपको डालना होगा /wp-admin। इसको जैसे ही आप डालेंगे तो इसके लॉगिन पैनल पे पहुंच जाएंगे आप। तो इसको डाल के हमने किया और यहां पर हम अपना पासवर्ड और ईमेल डालेंगे, सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हमारा यूजर नेम क्या था, टेक्निकल सागर, और पासवर्ड जो था मेरा मैं डाल देता हूं जो मैंने सेलेक्ट किया था, और लॉगिन बटन क्लिक कर देता हूं। अब मेरा कंट्रोल पैनल जो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, जिसे वर्डप्रेस में डैशबोर्ड भी बोलते हैं, वो खुल जाएगा। देखिए, तो वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो कुछ ऐसा दिखता है। अभी एक रॉ वेबसाइट है बहुत ही, जैसे आप वीव करेंगे इसको वेबसाइट को soupdiet.net सिर्फ अगर करेंगे तो ऐसी साइट नजर आएगी। लेकिन ऐसी वेबसाइट तो आप किसी क्लाइंट को नहीं दे सकते हैं ना, इसको आपको डिजाइन करना पड़ेगा, चीजें डालनी पड़ेंगी। अब वो कैसे करना है ये देखते हैं। चलिए डैशबोर्ड पे चले गए। हमें सबसे पहले क्या चेंज करना है, अपीयरेंस। अपीयरेंस पे गए, थीम्स पे गए। वर्डप्रेस में और फ्री थीम्स बहुत सारी मिलती हैं और पेड थीम्स भी मिलती हैं। तो पेड थीम्स आप खरीद सकते हैं और उसमें इंस्टॉलेशन के पूरे गाइडलाइंस होते हैं। आप जिप फाइल जो होती है बेसिकली जो वर्डप्रेस की, वो यहाँ अपलोड कर सकते हैं और फिर वो इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन हम तो फ्री थीम्स यूज करेंगे। बहुत सारी फ्री थीम्स भी बहुत अच्छी अच्छी हैं जो प्रोफेशनल लिखती हैं, लगती हैं। उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ऐड न्यू पर क्लिक करें, अपीयरेंस पे क्लिक किया हमने, थीम्स पे क्लिक किया, उसके बाद हम ऐड न्यू पे करेंगे, एक नई थीम ऐड करेंगे। तो यहाँ बहुत सारी थीम होती है डायरेक्टरी में, आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग थीम होती है। जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग वेबसाइट्स की डिज़ाइन है। अगर आप मैनुअली ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करने जाएंगे तो आप सोचिए कितना टाइम लगेगा। लेकिन कोई मैनुअली आजकल करता नहीं है, ये मैं आपको इनसाइडर बता रहा हूँ, अंदर की बात कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं करता है ऐसे मैनुअली डिज़ाइन, सब यही वेबसाइट की डिज़ाइन सेलेक्ट करके चेप देते हैं 10 मिनट में, अच्छे खासे पैसे बना लेते हैं। आप भी बना सकते हैं। तो खैर ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं, इनसाइडर्स खुद पैसे कमाते रहते हैं, दूसरों में शेयर नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं जो चीज़ जानता हूँ मैं लोगों को बताऊँ, लोगों का फ़ायदा हो, सब सीख सकें। चलिए, उन लोगों के पास और कुछ होता नहीं है, वही उनका बिज़नेस होता है, तो वो बता देंगे अगर सब कुछ आपको, तो उनकी तो कॉम्पिटिशन में आ जाएँगे ना, तो वो कैसे पैसे कमाएँगे। चलिए तो देख लीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट वाला थीम मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी भी नाम से हो, हमें तो डिज़ाइन देखना है। हालाँकि हमारी वेबसाइट सूप डाइट के ऊपर है, सूप वगैरह के ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं, मेडिकल वाली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करके ये इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल बटन किया, इंस्टॉल हो रहा है और सब सही रहा तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह ये सब जो चीज़ें हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मेडिकल के ऊपर वेबसाइट है तो उसको आप सिर्फ मेडिकल में ही यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ एक डिज़ाइन है, टेम्पलेट है। इसको आप चेंज करके कुछ और नाम भी देख सकते हैं। ये जो डॉक्टर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, इनकी जगह आप सूप का प्याला डाल सकते हैं, मेडिकल उसकी जगह कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये इंस्टॉल हो गई। अब इसको हम एक्टिवेट पे क्लिक कर देते हैं। ये पूछेगा डू यू वांट टू लीव दिस साइट, चेंजेस दैट यू मेड मे नॉट बी सेव्ड, तो लीव कर दें। चलिए, तो न्यू थीम एक्टिवेटेड। अब मेरी न्यू थीम जो है वो एक्टिवेट हो गई। तो यहाँ पर दो चीजें एक साथ आई है, एक लाइट वर्जन भी है और क्योंकि ये तो थीम का फीचर है, वो कितनी थीम कैसे डिजाइन देना चाहता है। तो हम लाइट वाले को नहीं एक्टिवेट करेंगे, जो है हमारी वही रहने देंगे। और हम ये देखेंगे कि अब हमारी वेबसाइट कैसी लगती है। तो ये हमारी वेबसाइट थी पहले, थीम इंस्टॉल करने से पहले। अब देखते हैं थीम इंस्टॉल करने के बाद कैसे नजर आती है। इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए, पहले से बेटर नजर आ रही है, राइट। तो ये हमने डिजाइन चेंज कर दिया। अब हम इसको एडिट करेंगे। तो कस्टमाइज, देखिए यहाँ पर थीम के ऊपर कस्टमाइज ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे मन मुताबिक अपने आप वेबसाइट को चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए, तो कस्टमाइज बटन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए ऐसा कुछ खुलेगा। देखिए कितने सारे ऑप्शन है। साइट आइडेंटिटी, तो साइट का नाम सूप डाइट है, ये देखिए आ गया माई सूप डाइट वेबसाइट। आप इसकी जगह लोगो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट इमेज करना है आपको, यहाँ से सेलेक्ट करना है अपने डेस्कटॉप पे जो भी फाइल्स हैं उनको सेलेक्ट करना और ओके कर देना, आपका लोगो लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं लोगो नहीं लगाऊंगा क्योंकि काफी अच्छा ये टेक्स्ट लग रहा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। कलर्स, आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर है, देखिए ब्लैक है, इसको चेंज कर सकते हैं। मेन्यूज है, मेन्यूज जो ये ऊपर होती हैं इनको चेंज कर सकते हैं आप। जैसे एक नई ऐप मेन्यू बनाता हूँ मैं। चलिए नई मेन्यू बनाते हैं। मेन्यू नेम को लिखते हैं, ये है मेन्यू। तो इसी नाम इसलिए लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें बहुत मेन्यू का चक्कर होता है।
हिंदी में लिखेंगे तो पहचान रहती है। चलो ये मेन्यू कहाँ की मेन्यू होगी, प्राइमरी, तो हाँ प्राइमरी मेन्यू जो यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। चलिए, तो इस मेन्यू में कुछ नहीं है आइटम, तो इसका आइटम ऐड कर लेते हैं। तो मेन्यू में क्या क्या, देखिए यहाँ पर ये मेन्यू होती है, ऊपर जो पट्टी होती है ये मेन्यू होती है। यहाँ आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं कस्टम लिंक करता हूँ एक, URL पे लिखता हूँ मैं soupdiet.net जो कि हमारा URL है। यहाँ पर लिखता हूँ होम, तो यहाँ पर अगर कोई क्लिक करेगा तो होम पे जाएगा, जो कि हमारी ये URL है जो हमारा, ठीक है। ऐड टू मेन्यू कर देते हैं, यहाँ पर होम ऐड हो गया। तो ऐसे ही दिखती रहेंगी चीजें, आप एडिट करते रहेंगे, बड़ा आसान है। और अगर इसमें मेन्यू में और कुछ ऐड करना है तो आप एक और भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई पेज डालना चाहते हैं, तो अभी तो कोई पेज बना नहीं है, तो कैसे डालेंगे आप, तो पोस्ट डाल सकते हैं, कोई पेज, कैटेगरी, टिक, टैग्स, कुछ भी यहाँ पर आप मेन्यू में डाल सकते हैं। खैर मैंने एक डाल के दिखा दिया आपको लिंक, आप बाकी चीजें खुद करके देख सकते हैं। चलिए, विजिट्स। तो विजिट्स क्या होते हैं, जो यहाँ साइड साइड में बहुत सारे विजिट होते हैं। देखिए टॉप हेडर में विजिट हो सकते हैं, यहाँ पर आप चीज ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, देखिए ऐड विजिट, ऐड चीज डाल सकते हैं, कैलेंडर शो कर सकते हैं, जो आपके पोस्ट होंगे वो क्या कैटेगरी वगैरह शो कर सकते हैं, पेजेस शो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ये आप खुद ही डाल डाल के देखते रहिए और पता चल जाएगा आपको ये कैसे क्या है। स्टैटिक फ्रंट पेज, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो ब्लॉग नहीं है, सिर्फ एक ही पेज दिखना चाहिए, तो ये इसको आप सेलेक्ट कर लें और एक स्टैटिक पेज पे क्लिक कर लें। उससे पहले आपको एक स्टैटिक पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरे पैनल पे खोल लिया इसको और न्यू पेज कर देते हैं, ठीक है। एक न्यू पेज बनाएंगे, तो उस पेज का नाम हम होम दे देंगे, ठीक है। होम, होम लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे ये है होम पेज, ठीक है। और पब्लिश कर देंगे इसको। तो एक पेज हमने ऐसे ही रफली ऐड कर दिया, उसको हम यहाँ पर स्टैटिक फ्रंट फ्रंट पेज कर देंगे। तो स्टैटिक फ्रंट पेज लिखेंगे हम, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो सेव एंड पब्लिश पहले इसको कर देते हैं, जितने हमने चेंजेस किए हैं उसके बाद अपने पेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए, तो इसको काट देते हैं एक बार, ठीक है। अपीयरेंस पे जाते हैं और फिर से कस्टमाइज पे जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, लिखते नहीं है, स्टैटिक फ्रंट पेज को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम देखिए होम आ गया, फ्रंट पेज होम हो गया। चलिए अब इसको सेव कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है उसके जो सामने कोई पोस्ट वगैरह नजर नहीं आएगी। वेबसाइट को विजिट करेंगे हम soupdiet.net को, वहां पर होम लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हमने ये बताया है कि हमारी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होगा वो ये होम होगा। चलिए, तो ये बेसिक तरीका हो गया। अब यहाँ पर होम पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी की कोई इमेज है, आप वो डाल सकते हैं। कैसे डालनी है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो होम पेज है, जो हमने होम बनाया है, वो हमारा स्टैटिक पेज है। तो अगर हम उस पेज को एडिट करेंगे तो वो हमारी वेबसाइट के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो हम उस पेज को अब एडिट करना सीखेंगे कि पेजेस को कैसे ऐड करते हैं। देखिए पेजेस पे आप क्लिक कीजिए, ऑल पेजेस पे क्लिक कीजिए और आपको जितने भी पेज आपकी वेबसाइट में वो नजर आ जाएंगे। देखिए होम जो कि हमारा फ्रंट पेज है, इसको हम एडिट करेंगे। चलिए, तो यहाँ हम लिखेंगे जैसे किसी कंपनी का नाम है, वेलकम टू सूप डाइट website. Here you can learn how to make soups and other things. कुछ भी लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पे। मैं कोई सूप का बिजनेस करता नहीं हूँ, ये ऐसे ही चीजें आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप इमेज डाल सकते हैं किसी चीज की। चलिए, तो इमेज हम एक सूप की ले लेते हैं, सूप की इमेज ले लेते हैं गूगल से। ये क्या लिख गया, सॉरी। चलिए सूप लिख दिया, इमेज देख लेते हैं। सूप देखिए कितने सारे टेस्टी सूप हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, काफी टेस्टी लग रहा है। लेकिन इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। चलिए इसको सेव कर लेते हैं, इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। चलिए उसके बाद इसको काट देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो यहाँ पर हम करते हैं ऐड मीडिया, सेलेक्ट आइटम, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारा सूप किधर गया, ये रहा। अपलोड हो रही है फाइल, उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। चलिए इंसर्ट इनटू पेज, देखिए आगे। इसको एक बार क्लिक करने पे या पेंसिल वाले मार्क पे क्लिक करें और इसका साइज मीडियम से, जितना आप जैसे करना चाहें, मैं फुल साइज कर देता हूँ, फुल साइज कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं, पूरे उस पर नजर आएगा ये। चलिए फोटो ऐड हो गया, एंटर करते हैं। यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपडेट कर देते हैं। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसे नजर आती है, इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए नजर आ रहा है फोटो,
काफी ठीक लग रही है पहले से। यहाँ पर जैसे जैसे आप पेजेस डालते जाएंगे यहाँ पर आप लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक नया पेज डालता हूँ। चलिए अब अबाउट अस डालते हैं, जो कि नॉर्मली एक वेब साइट में होता है, कंपनी के बारे में जो होता है। तो हम करेंगे न्यू पेज, एक नया पेज डालेंगे, उस पेज का नाम डालेंगे अबाउट अस। तो उसमें हम अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, अबाउट अस। ठीक है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, वी आर ए गुड कंपनी, वी सर्व टेस्टी सूप्स। बस कुछ भी लिख सकते हैं ना, उसको कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, उसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को, देखते हैं क्या इफेक्ट आया। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जो पेज है अबाउट अस वाला वो यहाँ नजर आए, क्योंकि कोई आएगा तो उसको कैसे पता चलेगा, यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा कि ऐसा कोई पेज भी है। तो यहाँ पर कोई क्लिक करे तब वो उस पर जा सके। तो हम उसको क्या करेंगे, मेन्यू एडिट करेंगे। ठीक है, तो मेन्यू एडिट करने के लिए आपको अपीयरेंस पे जाना पड़ेगा, कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए आप डायरेक्ट। चलिए, यहाँ आपको मेन्यू ऑप्शन मिलेगा, याद है हमने एक मेन्यू में होम डाला था। यहाँ मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ये है मेन्यू, हमारी जो मेन मेन्यू थी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक आइटम और ऐड करेंगे। और क्या ऐड करना है, हमने क्या भी डाला है, पेज। तो पेज सेलेक्ट करेंगे, कौन सा पेज डालना है हमें, अबाउट अस। इस पे प्लस कर देंगे और सेव कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पेज पे अबाउट अस आ गया है। ठीक है, अब इसको वेबसाइट को जरा रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर अबाउट अस का जो लिंक है वो आ जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन मेरा स्लो है, बीएसएनएल की ऐसे ही हालत रहती है, कभी ठीक चलता ही नहीं है। आप भी अगर बीएसएनएल यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा क्या हालत है। और मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ ब्रॉडबैंड सर्विस और किसी की है ही, सिर्फ बीएसएनएल। जियो की वैसे ही वाट लगी हुई है, क्योंकि मोस्टली जितने भी यूजर हैं सब जियो यूज कर रहे हैं। स्पीड आनी चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन आ नहीं रही है। वैसे भी दिसंबर के बाद तो इसका खेल खत्म ही है, सब फेंक ही देंगे। वैसे आप मुझे जरूर बताएं कि आप क्या करने वाले हैं जियो के सिम का, फेंक देंगे या आप रिचार्ज करवाएंगे, बताएं मुझे। चलिए, ये तो वेट बोल रहा है, इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए बीएसएनएल अपनी ईमेल की ऐड दिखा रहा है मुझे, मतलब मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं वेबसाइट नहीं बनाऊँ, इनकी ऐड देखूँ, सर्विस इनकी चलती नहीं है, ऐड देखो इनके। चलिए, तो हाँ हम कहाँ थे, अबाउट अस का पेज आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप चीजें कर सकते हैं। अब अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का पेज खुल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर अ गुड कंपनी, वी सर्व टेस्टी सूप्स। ऐसे ही पेज बाय पेज आप डाल सकते हैं, पूरे डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर और बहुत बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बैकग्राउंड इमेज आप लगा सकते हैं, और आप मेन्यूज, विजेट, स्टैटिक हेडर सेटिंग, स्लाइडर सेक्शन। चलिए, स्लाइडर में क्या होता है कि यहाँ पर फोटो होती है वो इधर पलटती रहती है, तो यहाँ पर इनेबल कर देंगे इसको, तो यहाँ पर स्लाइडर आ जाएगा। सेव करते हैं और अब इसको खोल के देखते हैं क्या क्या स्लाइडर आता है। कोई स्लाइडर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर इमेज वगैरह नहीं डाली हुई है हमने। चलिए, पोस्ट, कौन सी पोस्ट हमें करनी है, तो हेलो वर्ल्ड कर देते हैं, क्योंकि पोस्ट तो कोई डाली नहीं है। जब आप कोई पोस्ट डालेंगे ना इसमें ब्लॉग में, उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो वो स्लाइडर में नजर आएगी। अभी इसमें पहले से एक सैंपल के तौर पर आती है, लेकिन वो यहाँ दिखेगी नहीं क्योंकि इसमें कोई इमेज नहीं है। ठीक है, और बिग इंट्रो सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप वी आर अ बिग कंपनी। कॉल नाउ पे अपना नंबर लिख सकते हैं या क्लाइंट का नंबर लिख सकते हैं, 9934099340। अच्छा नहीं, ये तो टेक्स्ट है, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉल अस नाउ, और यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख सकते हैं और सेव एंड पब्लिश। तो देखते हैं कहाँ नजर है। ये ज्यादातर ना अलग अलग थीम का अलग अलग हिसाब है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, उसको एडिट करते जाइए, देखते जाइए आपकी वेबसाइट में क्या फर्क हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने स्टैटिक डाला हुआ है। देखिए, ये प्रो के लिए बोल रहा है, मतलब ये लालची इंसान है ये चाहता है इसका हम प्रो वर्जन कर लें। तो ये तो एक थीम एडिट हो गई, अब दूसरी थीम के बारे में थोड़ा देखते हैं हम। माफ करना, ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी, लेकिन अगर सीखना है अच्छे से तो कोई बात नहीं, देखते रहिए क्या है। चलिए, तो हम इस थीम को जरा चेंज करके देखते हैं, देखते हैं कि अब नई थीम में कैसे एडिट करेंगे। ये तो एक थीम का बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलिए दोबारा यहाँ पर आ गए डैशबोर्ड पे।
अपीयरेंस में गए, थीम पे गए, ऐसे आप नई नई चीज़ें, नई नई थीम्स डाल सकते हैं। ऐड न्यू कर देता हूँ थीम। यहाँ पर कोई और थीम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए, देखिए अलग अलग हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप किसी मैगजीन की वेबसाइट बनानी है तो यहाँ मैगजीन लिख दीजिए। मैगजीन की वेबसाइट्स आ जाएंगी यहाँ पर बहुत सारी। देखिए फूड मैगजीन, स्पोर्ट्स मैगजीन, कितनी सारी मैगजीन आ गई। देखिए मैगजीन होगी, स्पोर्ट, ऐसे ही इसको आप कीजिए। और बेसिक जो रूल है ना वो एडिट करने के वो वही है। आप कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए, सारे ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, वो जो जो पूछता जाए आप डालते जाइए, लोगो डालते जाइए, मेन्यू में चीज़ें ऐड करते जाइए ताकि वो ऊपर पट्टी पे नजर आती जाएं। नए नए पेजेस ऐड करते जाइए। देखिए फूड मैगजीन है कितनी अच्छी, अलग अलग डिज़ाइन है आपके लिए। कोई भी एक सेलेक्ट करें, इंस्टॉल करें और कस्टमाइज करें, सिंपल। कस्टमाइज करने के बाद आपकी वेबसाइट्स ऐसी ही दिखेंगी। अगर थोड़ा मेहनत करेंगे आप, थोड़ा ऑप्शंस को और खंगालेंगे, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग ऑप्शन हैं, अलग अलग वो देते हैं आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन, तो वो आप उन्हें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को मेन रूप उसका जो लुक है कैसे चेंज कर सकते हो। बाकी चीज़ें आप अगर अलग अलग थीम इंस्टॉल करोगे, उनको कस्टमाइज करने की कोशिश करोगे, तो ऐसा होता है कि अलग अलग वेब डेवलपर की अलग अलग फेवरेट थीम्स होती है जिनको वो अच्छी तरह से समझ पाता है। मेरी भी कई ऐसी थीम है, जैसे ह्यूमन ह्यूमन करके है, 2015 है, ऐसी जो थीम है। आपकी भी कोई ऐसी थीम होगी तो आप यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ देखिए अलग अलग थीम्स क्या है, उनको बार बार इंस्टॉल कीजिए, एडिट कीजिए, फिर इंस्टॉल कीजिए, एडिट कीजिए, जो बेस्ट आउटपुट रखा है मिलता है जिसमें, उसको याद रख लीजिए। आगे कोई क्लाइंट आता है तो उसको उस डिजाइन पे बना के दे दीजिए, सिंपल। तो मैंने आपको बता दिया बेसिक कैसे वेबसाइट बनाई जाती है वर्डप्रेस पे, कितना आसान है, कितना जल्दी बना सकते हैं। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या किसी पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर आप सीखना चाहते हैं कि सर वेबसाइट बना ली लेकिन ये जगह ऐड नहीं हो रही, या यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, या हम पोस्ट कैसे लिखें, ये सब चीजें अगर छोटी मोटी हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, यार सिखाओ, उनको भी सीखने दो। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।